हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी सीरीज से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। अगर आप हमारी स्कूबी डू सीरीज को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं स्कूबी डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड सीजन 1 एपिसोड 3 की जानिब। एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर एक गाड़ी को ओवर स्पीड करने की वजह से रोकता है। पुलिस ऑफिसर इसे कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ओवर स्पीड से जा रहे हो? इस पर गाड़ी में मौजूद बच्चा कहता है, मुझे मालूम है। इस पर पुलिस ऑफिसर इसे वार्न करता है और कहता है, आइंदा ऐसा न करना। वो बात कर ही रहे होते हैं कि एक तेज रफ्तार बड़ी सी गाड़ी इनके पास से गुजरती है, तो पुलिस ऑफिसर इस गाड़ी को रोकने के लिए इसका पीछा करता है। जब वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है, इसमें तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। गाड़ी इतनी तेज स्पीड में होती है कि पुलिस ऑफिसर ही को कुचलने लगती है। ऑफिसर इससे बमुश्किल ही बचकर दरख्त की शाख पर लटक जाता है। इस तरह इस सीन का इख्तिताम होता है। इसके बाद सीन तब्दील होता है और इसमें हमें मेयर का ऑफिस दिखाया जाता है और ऑफिस में स्कूबी डू, शैगी, फेरड को दिखाया जाता है। फेरड शैगी के साथ आने पर उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि मेरे फादर ने मुझे ऑफिस में बुलाया है, तो ये किसी अच्छी चीज का साइन नहीं है। इसी दौरान फेरड के फादर की एंट्री होती है और वो फेरड को बड़ी खुशी से बताते हैं कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। इस पर फेरड हैरानगी से अपने वालिद की तरफ देखता है। फिर इसके वालिद कहते हैं, आज का दिन इसलिए खुशगवार है क्योंकि तुम आज फैमिली बिजनेस यानी पॉलिटिक्स को जानने जा रहे हो। इस पर फेरड कहता है, ये तो बड़ों का काम है, मेरी उम्र के बच्चे तो मिस्ट्रीज को सुलझाने और ट्रैप्स को बनाने में अपना वक्त सर्व करते हैं। इस पर फेरड के डैडी कहते हैं, ऐसी बात हरगिज नहीं है, मैं तुम्हें हर वो चीज सिखाऊंगा जो मैं इस कम्युनिटी के लिए करता हूँ, जैसे कि पंफलेट्स बनाना, नई स्ट्रेटजीज बनाना और पार्किंग मीटर वगैरह सही जगह पर लगवाना। इस पर फेरड अपने फादर से कहता है, आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? इस पर फेरड के फादर कहते हैं कि मेरी मेयर के तौर पर इलेक्ट होने के लिए तुम मेरी मदद करोगे और इसकी कैंपेन के लिए तुम्हें 40,000 पंफलेट बनाने होंगे। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें दिखाया जाता है कि डेफनी अपने बेड पर बैठी एक एस्कॉर्ट बना रही होती है और कहती है कि इसको फेरड पहनेगा। इतने में डेफनी के पेरेंट्स इसे आवाज लगाते हैं कि स्टेयर्स से नीचे आओ, हमें तुम्हें किसी से मिलवाना है। डेफनी नीचे आती है तो इसकी माँ कहती है कि ये है रंग लेडरटन और ये वारिस है लेडरटन लेडर कंपनी का। डेफनी इसे हाय कहती है तो वो इसे एक प्रमोशनल पेंडेंट देता है। इस पर डेफनी कहती है, मेरे पास पहले ही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसके बाद डेफनी अपने पेरेंट्स की तरफ मतवज्जो होती है और कहती है कि क्या आप लोग मुझे इसके साथ सेट करना चाहते हैं, और कहती है कि फेरड के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? इस पर इसके फादर कहते हैं कि वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त है, क्या ऐसा नहीं है? इस पर डेफनी कहती है कि जी हाँ, हम दोस्त हैं, मगर हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मुझे लगता है कि मैं फेरड के साथ चीटिंग कर रही हूँ। इस पर इसकी माँ कहती है, इसको तुम एक नए गोश्त के टुकड़े की तरह लो। इस पर डेफनी कहती है, मुझे तो गोश्त पसंद ही नहीं है, मुझे सब्जियाँ पसंद है जैसे कि फेरड को पसंद है। इस पर डेफनी के फादर कहते हैं, हम सिर्फ तुम्हें रंग को चांस देने का कह रहे हैं। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें फेरड को एक पंफलेट पकड़े दिखाया जाता है। फेरड बहुत उदास होता है। ये देखकर शैगी इसे कहता है, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे फादर को दोबारा इलेक्ट करवा देंगे और फिर हम दोबारा से मिस्ट्रीज को हल करने में लग जाएंगे। इसके बाद स्कूबी पंफलेट को स्कैनर में डालता है तो सारी की सारी मशीन ही ब्रस्ट हो जाती है और सारी स्याही एक शख्स के ऊपर गिर जाती है और वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरा नया सूट बर्बाद कर दिया। फेरड के फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ एवोकेडोस? तो ये शख्स कहता है, तुम ये गंदा खेल खेल रहे हो, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फेरड अपने फादर से पूछता है कि ये कौन शख्स है? तो इसके फादर कहते हैं, ये वो शख्स है जो मेरे खिलाफ मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है और ये समझता है कि इलेक्शन में जीत इसी की होगी, क्योंकि इसके फादर थ्योडर एक बार मेयर इलेक्ट हुए थे, फिर उन्होंने क्रिस्टल कोव से एक डायमंड चोरी कर लिया। इस पर वेल्मा हैरानगी से पूछती है कि फिर क्या हुआ? तो फेरड के फादर कहते हैं कि डायमंड बाद में तो नहीं मिला, अलबत्ता थ्योडर को इस जुर्म में जेल भेज दिया गया। मजीद कहता है कि जज इसे अब तक बेकसूर समझता है। इसके बाद सीन तब्दील होता है और गैंग की वैन को दिखाया जाता है जिसमें तमाम गैंग के मेंबर्स कहीं जा रहे होते हैं। फेरड डेफनी से कहता है, आज हमने तुम्हें बहुत ही मिस किया, और मजीद कहता है, तुम्हारे घर सब ठीक तो है ना? इस पर डेफनी जरा घबराती है और कहती है कि हाँ, सब ठीक है, तुमने बड़ा ही अजीब सवाल किया है। इस पर वेल्मा बहुत हैरान होती है। इसके बाद शैगी कहता है कि कैंपेन के बाद अब मेरा दिल कर रहा है कि हम कार्ल कैबिन में जाकर पिज्जा खाएं। स्कूबी भी शैगी का इस बात में साथ देता है और फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद गैंग के तमाम मेंबर कार्ल कैबिन के सामने वैन को रोकते हैं और उतरते हैं। स्कूबी वहाँ जाकर दरवाजे की विंडो से अंदर झांकता है और हैरानगी से कहता है कि यहाँ तो कोई डोर नॉब ही नहीं है, तो हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? और कहता है कि जब मुझे भूख लगी होती है तो मेरे स्टमक में तकलीफ शुरू हो जाती है और जब तक खाना न खाऊं तो ये तकलीफ नहीं जाती है। इसके बाद दरवाजे की खिड़की से एक आदमी कहता है कि हमने होटल बंद कर दिया है क्योंकि हमारा डोर नॉब किसी ने चुरा लिया है। इसके बाद फेरड हैरत से कहता है कि ये अजीब बात है, भला डोर नॉब कोई क्यों चुराएगा?
इसके बाद वेल्मा शैगी को तसल्ली देते हुए कहती है कि मेरे घर में बहुत सा खाना है। इसके बाद शैगी इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि थैंक्स। लेकिन बात ये है कि स्कूबी ने अपनी जबान पर जितने भी शहर के अंदर पिज्जा हट्स हैं, इनको टैटू की शक्ल में बनवाया हुआ है। इसके बाद गैंग के मेंबर कहीं और जा रहे होते हैं। इसके बाद डेफनी कहती है कि मैंने सुना है कि स्कूल के भी तमाम डोर नॉब्स चुरा लिए गए हैं। इसके बाद वेल्मा कहती है कि मेरे वालिदैन ने भी यही कहा है कि म्यूजियम से भी तमाम डोर नॉब चुरा लिए गए हैं। इसके बाद एक तूफानी सी बिजली चमकती है और एक बड़ी सी खौफनाक गाड़ी नमूदार होती है। इसके ऊपर से काला धुआं निकल रहा होता है और इसके व्हील्स में से आग निकल रही होती है। ये गाड़ी गैंग की वैन के पीछे पड़ जाती है और इनकी वैन को एक गड्ढे में फेंक देती है और फिर बिजली सी चमकती है और वो वैन गायब हो जाती है। गैंग के तमाम बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो इस ट्रक नुमा गाड़ी से बचने की बहुत कोशिश करते हैं। इनकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब हो जाती है और इनकी गाड़ी एक दूसरी पहाड़ी की सड़क पर गिर जाती है। बच्चे आंखें खोलते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हम तमाम के तमाम बच गए। लेकिन इनकी ये खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब वो ट्रक दोबारा इनके पीछे हट जाता है और इन्हें धकेलने लगता है। तो वो लोग जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके इससे भागने लगते हैं और गाड़ी को बमुश्किल किसी कोने में रोक देते हैं और वो भयानक गाड़ी आगे निकल जाती है और बिजली की चमक में दोबारा से गायब हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो बच्चों से पूछ-पूछ करती है। बच्चे इन्हें सारी बात बता देते हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप लोग कहते हैं कि वो गोस्ट ट्रक बिजली में डिसअपियर हो गया और फिर कहता है कि मुझे लगता है तुम बच्चों ने एक नई टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह को खोज निकाला है। इस पर शैगी गुस्से से कहता है टूरिस्ट अट्रैक्शन? इस गोस्ट ट्रक ने हमें तकरीबन समंदर में ही गिरा दिया था। इस पर वेल्मा अजाफा करती है और कहती है हम ये बात भी यकीन से नहीं कह सकते कि वो गोस्ट था या नहीं। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप लोगों ने खुद ही तो कहा है कि इसमें ड्राइवर नहीं था। के बाद पुलिस ऑफिसर कहता है चूँकि ये गोस्ट ट्रक था इसलिए केस बंद करता हूँ क्योंकि गोस्ट पर केस नहीं होता। इसके बाद डेफनी कहती है कि फेरेड कहाँ है। इस पर फेरेड आवाज लगाता है कि मैं यहाँ हूँ और कहता है कि मुझे कुछ मिला है और डेफनी से इसका स्मार्टफोन मांगता है और फिर फेरेड कुछ तस्वीर लेता है और कहता है कि गोस्ट ट्रक के टायर और क्रिस्टल डोर नॉब का गुम होना इस बार हमारे पास बड़ी ही अजीबोगरीब मिस्ट्री है जो कि हमें सॉल्व करनी है। अभी डेफनी का फोन फेरेड के पास ही होता है कि इस पर रंग की कॉल आ जाती है और वो इसे डेट की जगह बताता है। इस पर डेफनी बहुत शर्मिंदा होती है और फेरेड से कहती है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इस पर फेरेड इसे तसल्ली देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, रंग मुझे काफी अच्छा लगा है। इस पर डेफनी कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ जाऊँ? इस पर फेरेड कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फेरेड वेल्मा से कहता है मुझे ब्लडी स्टेक होटल बहुत ज्यादा पसंद है। एक बात याद रखना कि जब तुम ब्लडी स्टेक होटल जाओ तो वहाँ के चिकन और राइस जरूर ट्राई करना क्योंकि वो बहुत ही मजे के होते हैं। इसके बाद सीन तब्दील होता है और फेरेड और गैंग के बाकी बच्चे फेरेड के फादर के ऑफिस में जाते हैं और ये देखकर तमाम बच्चे हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर भी डोर नॉब नहीं होती है। इसी दौरान वहाँ पर जॉर्ज आता है और वो कहता है कि डोर नॉब नहीं है, मतलब ये है कि वोटर्स गुस्से में हैं। जब मैं मेयर बनूंगा तो डोर नॉब्स की शॉर्टेज नहीं होगी। इस पर बच्चे बहुत हैरान होते हैं और वेल्मा कहती है कि डोर नॉब मिस होने का सबसे बड़ा फायदा जॉर्ज को है। इस पर फेरेड कहता है तुमने बहुत ही पते की बात की है, लिहाजा अब टाइम आ गया है कि हम क्रिस्टल कोव के डोर नॉब स्टीलर के लिए एक ट्रैप तैयार करें। इसके बाद फेरेड को म्यूजिक बार से कॉल आती है और वहाँ से एक लड़की कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि जिस तरह के टायर्स गोस्ट ट्रक के थे वो क्रिस्टल कोव में सिर्फ दो ही लोगों के पास हैं, एक नॉर्मन रेडल के पास और दूसरे जॉर्ज के पास। इस पर वेल्मा कहती है कि मुझे पता था वो कुछ न कुछ गलत कर रहा है। इस पर फेरेड कहता है कि अगर गोस्ट ट्रक जॉर्ज का है तो फिर गोस्ट ट्रक और डोर नॉब स्टीलर का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस पर शैगी कहता है जैसा कि वो कजन हो। फिर वेल्मा कहती है जैसा कि वो एक ही पर्सन हो। बच्चे बातें कर ही रहे होते हैं कि इन्हें एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो ट्रैप उन्होंने तैयार किया था इसमें फेरेड के फादर फंस जाते हैं। तमाम बच्चे भागकर इनके पास जाते हैं। फेरेड के फादर कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है। इस पर फेरेड कहता है कि हमें पता लग गया है कि मिस्टर जॉर्ज ही गोस्ट ट्रक ड्राइवर हैं और वो ये इसलिए कर रहा है ताकि वो इलेक्शन में आपको हरा सके। इस पर फेरेड के फादर कहते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत बात। इस पर फेरेड कुछ कहना चाहता है मगर इसके फादर इसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त अपनी इमेजिनेशंस में ही रहो। इसके बाद वेल्मा को जॉर्ज कहीं जाते हुए दिखाई देता है। वो सबको बताती है। तमाम बच्चे इस तरफ मतवज्जो हो जाते हैं और इसके पीछे जाने लगते हैं। तो फेरेड के फादर कहते हैं कि मुझे तो यहाँ से निकाल जाओ, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं देता। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें डेफनी को एक बड़े से होटल में दिखाया जाता है और वो बहुत ही बेजार बैठी होती है। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें गैंग के बच्चों को वैन में दिखाया जाता है कि वो जॉर्ज के पीछे जा रहे हो। वेल्मा कहती है कि मैंने तमाम सैटेलाइट ट्रैकर सेट कर दिए हैं। इतने में
वहाँ पर धुंध आती है और जॉर्ज की गाड़ी इस धुंध में गुम हो जाती है। दूसरी तरफ वेल्मा भी कहती है कि रेडर पर गाड़ी नहीं ट्रैक हो रही। फिर गैंग की वैन भी इस धुंध में दाखिल हो जाती है। धुंध से निकलने के बाद वो सीधे गोश्त ट्रक के पास पहुँच जाते हैं और तमाम बच्चे इसे देखकर डर जाते हैं। इसके बाद वेल्मा कहती है कि हमें इसे करीब से देखना चाहिए। इस पर फेरेट कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस पर स्कूबी शैगी डर जाते हैं। इसके बाद वेल्मा स्कूबी और शैगी को वहाँ से खींच कर बाहर निकालती है। वेल्मा ट्रक पर उंगली लगाती है तो इसे पता चलता है कि ट्रक को पेंट किया गया है और वो इस बारे में सबको बताती है और फेरेट कहता है इसके टायर भी नए लग रहे हैं। इसके बाद फेरेट ट्रक के ऊपर चढ़कर इसका मुआयना करने लगता है तो इसका हाथ एक बटन पर लग जाता है जिसकी वजह से ट्रक डरावनी आवाज निकालने लगता है और उससे धुआं निकलने लगता है और वो स्टार्ट हो जाता है और फेरेट खौफ की वजह से नीचे गिर जाता है और तमाम बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागकर वैन में बैठ जाते हैं और वैन को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं कि ट्रक भी इनके पीछे पड़ जाता है। गैंग की वैन का पीछा करते करते अचानक ट्रक गायब हो जाता है। तब बच्चे ये समझते हैं कि गोश्त ट्रक से इनकी जान छूट गई। स्कूबी और शैगी बहुत खुश होते हैं मगर इनकी खुशी पर इस वक्त पानी फिर जाता है जब गोश्त ट्रक अचानक इनके सामने आ जाता है। तमाम बच्चे इंतहाई खौफजदा हो जाते हैं। फेरेट गाड़ी को पीछे की तरफ चलाने लगता है और साथ ही वैन की लाइट्स को ऑफ कर देता है। वैन को बैक साइड पर चलाते हुए वैन को सड़क की दूसरी तरफ दरख्तों के करीब ले जाता है ताकि गोश्त ट्रक को इनका पता न चले और कहता है कि अब कोई शोर न करे और इस तरह से इनका आइडिया काम कर जाता है और गोश्त ट्रक वहाँ से चला जाता है। वेल्मा कहती है शुक्र है इसने हमें नहीं देखा। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें एक बड़ा होटल ब्लडी से दिखाया जाता है जिसमें डेफनी डेट पर आती है। डेफनी वहाँ पर रंग का वेट कर रही होती है। रंग वहाँ पर देर से आता है और देर से आने के लिए डेफनी से माजरत करता है और बताता है कि असल में लेडर की सेल ही बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए मैं बहुत मसरूफ था। रंग कुर्सी पर बैठकर डेफनी के आगे पड़ा खाना उठा लेता है और कहता है कि ये तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया था, अच्छा किया, मुझे बहुत ही भूख लगी थी। और कहता है कि तुमने अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया। इस पर डेफनी को बहुत गुस्सा आता है। इतने में वहाँ पर फेरेट और गैंग के बाकी बच्चे आ जाते हैं। फेरेट डेफनी से कहता है कि तुम यकीन नहीं कर सकती कि हमारे साथ क्या हुआ। पर डेफनी जो कि रंग के साथ वक्त गुजार कर थक गई होती है कहती है चलो हम चलते हैं और मुझे सब कुछ बताओ जो कुछ हुआ। इसके बाद फेरेट रंग से मिलता है और इसके एस्कॉर्ट की तारीफ करता है। इसके बाद रंग डेफनी की तरफ मतवज्जो होता है और इसे कहता है कि आओ हम दोबारा डिनर करते हैं। इस पर डेफनी रंग को सॉरी करती है और कहती है मेरे पास डिनर से भी ज्यादा अहम काम है। इस पर रंग कहता है ठीक है। इसके बाद रंग अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो इसे पता चलता है कि वो अपना बटुआ ही घर भूल आया है और डेफनी से होटल का बिल अदा करने का कहता है। इसके बाद फेरेट रंग से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मुझे आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है। रंग इसका थैंक्स करता है। इसके बाद रंग और फेरेट एक दूसरे के साथ अपने एस्कॉर्ट का एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद रंग वहाँ से चला जाता है। स्कूबी वहाँ टेबल पर मौजूद बचा हुआ सारा खाना खा जाता है। शैगी मेन्यू कार्ड को उठाता है और खोल कर देखता है तो इसमें से एक कार्ड मिलता है जिस पर मिस्टर ई लिखा होता है। फेरेट इस कार्ड को खोलता है तो इसमें एक सीडी निकलती है। इस सीडी में मौजूद मैसेज को सुनने के लिए फेरेट इसे कंप्यूटर में डालता है और इस पर रिकॉर्डेड एसएमएस ये होता है अगर तुम ये मिस्ट्री सोल्व करना चाहते हो तो फोक को फॉलो करो और याद रखना क्रिस्टल कोर के दरवाजे डायमंड की तरह खुलेंगे। मैसेज सुनने के बाद वेल्मा कहती है कि इस मैसेज का मतलब कुछ भी नहीं है, ये क्लू भी हो सकता है और नहीं भी। इस पर डेफनी कहती है हम मिस्टर ई पर भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है गोश्त ट्रक वही चला रहे हो। इस पर फेरेट कहता है फिक्र न करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर डेफनी कहती है मुझे पता है। इस पर फेरेट कहता है कि मेरे लिए सब टीम के मेंबर एक जैसे ही हैं, मैं किसी को भी कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर डेफनी अफसुदा हो जाती है। इसके बाद वेल्मा कहती है कि हम मिस्टर ई पर भरोसा करें न करें हमें फोक को फॉलो करना होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। और फिर वो लोग फोक को फॉलो करते हैं। फेरेट को टायर के निशान दिखाई देते हैं। फेरेट कहता है ये देखो ये तो वही टायर के निशान है जो हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद शैगी एक पत्थर से टकराता है। इस पर वेल्मा कहती है कि इसका कोई सीक्रेट गुजरने का रास्ता जरूर होगा और यहाँ कहीं इसे खोलने का कोई न कोई दरवाजा जरूर होगा, चलो हम इसे तलाश करते हैं। इस पर डेफनी को एक बड़े से पहाड़ में एक होल दिखाई देता है। डेफनी इसके अंदर देखती है तो वहाँ बहुत से बैट्स बाहर आते हैं जिनको देखकर डेफनी डर जाती है। फिर डेफनी को वहाँ पर एक लीवर दिखाई देता है, वो इसे दबाती है तो एक पत्थर ऊपर उठता है। उस पत्थर के नीचे दो छोटे पत्थर एक ट्रायंगल का और एक स्क्योर शक्ल का मौजूद होता है और इन पत्थरों को डालने की जगह भी मौजूद होती है। इनको देखकर फेरेट और वेल्मा एक दूसरे को देखते हैं और दोनों पत्थर उठाकर इनकी जगह पर रख देते हैं जिससे एक बड़ा सा पत्थर ऊपर उठता है और वहाँ एक गार नमूदार होता है। गार खुलते ही वेल्मा कहती है बहुत ही अच्छी जगह है और शैगी से कहती है हम यहाँ पर हैंग आउट कर सकते हैं। इस पर
शैगी कहता है, हाँ सिर्फ मैं और तुम, और फिर इनकी नजर हजारों डोर नॉब्स पर पड़ती है और वो सब इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। डेफनी को एक किताब मिलती है, गैंग के सारे बच्चे इसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। इस पर डेफनी कहती है कि ये एक जर्नल, ये मिस्टर थियोडर का है। सब ये नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब इनका शक जॉर्ज पर और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो जॉर्ज के फादर थे। और फिर डेफनी कहती है कि इस जर्नल के यहाँ होने से वाज़ेह होता है कि चोरी थियोडर ने ही की थी। इस पर वेल्मा कहती है कि आप लोगों को याद है ना कि मिस्टर ई ने कहा था कि क्रिस्टल कोव के दरवाजे हीरे की तरह खुलेंगे। इसके बाद वेल्मा कहती है, हम ये मिस्ट्री सॉल्व ही करने वाले हैं। बच्चे ये बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर गोस्ट ट्रक आ जाता है। तमाम बच्चे भागकर वैन में दाखिल होते हैं और इसे स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं। तो गोस्ट ट्रक भी इनके पीछे लग जाता है और वो वैन को बहुत जोर से टक्कर मारता है। वैन दूर जाकर गिरती है। फेरर वैन को संभालते हुए इसे वहाँ लेकर जाने लगता है जहाँ इसने ट्रैप तैयार किया था ताकि गोस्ट ट्रक इसके ट्रैप में फंस जाए। और फेरर ट्रैप को एग्जीक्यूट करने का कहता है और फेरर स्कूबी को ट्रैप को एग्जीक्यूट करने का कहता है। गैंग के बच्चे ट्रैप को एग्जीक्यूट करते हैं तो गोस्ट ट्रक इसमें फंस जाता है। इस पर तमाम बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इतने में फेरर के फादर आ जाते हैं और तमाम बच्चे इसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। और फेरर के फादर कहते हैं कि मैं अपने ऑफिस में था तो मुझे ऐसा लगा सिटी हॉल को कोई ड्यूमेनिक फोर्स चीर फाड़ रही है और कहता है कि मुझे बताओ क्या ऐसा ही है। इस पर फेरर इन्हें बताता है कि हमने गोस्ट ट्रक को पकड़ लिया है और हम देखते हैं कि इसका मालिक कौन है। अभी वो ये बातें अपने फादर को बता ही रहा होता है कि ट्रक में से एक शख्स बाहर निकलता है। तमाम लोग इस शख्स की तरफ मतवज्जो होते हैं और तमाम लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि रंग होता है। इस पर डेफनी रंग से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। इस पर रंग कहता है कि मेरा सारा बिजनेस तबाह हो रहा था इसलिए मैंने ये चाल चली। इसके बाद सीन तब्दील होता है और फेरर के फादर को दिखाया जाता है कि वो तमाम लोगों के सामने फेरर को अप्रिशिएट करता है और उसकी टीम को भी अप्रिशिएट करता है और इस तरह से इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और हमारी सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।